इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत दो पायलट्स को दिखाते हुए होती है जो कि अफगानिस्तान के ऊपर से जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे भी बचते बचाते वो पायलट्स आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अब उनका फाइटिंग जेट पूरी तरीके से खराब होने के कारण वो सब नीचे क्रैश हो गए थे। उस पूरे धमाके में सिर्फ एक ही लेडी बचती है जिसका नाम क्लेयर था। नीचे आने के बाद क्लेयर के ऊपर वो सारे आतंकवादी हमला करने लगे होते हैं, इसीलिए अब क्लेयर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन पर पलटवार कर रही थी। लेकिन आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण क्लेयर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। अब यहाँ क्लेयर चलते चलते एक बहुत ही बड़ी खंडहर में आ गई थी। वहाँ पर एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जाने का रास्ता था, पर उसके ऊपर पता नहीं कैसे लॉक लगा हुआ था। क्लेयर खुद को कैसे भी करके उन आतंकवादियों से बचाना चाहती थी। वो सारे आतंकवादी क्लेयर को ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ जाते हैं। उन्होंने तो अलग अलग वेपन से क्लेयर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। तभी एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर को लेकर क्लेयर की तरफ वार करता है। रॉकेट तो डायरेक्टली जाकर कंटेनर के दरवाजे से टकरा गया था, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। क्लेयर ने देखा कि अब उस कंटेनर का दरवाजा ओपन हो चुका है, इसके लिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उस कंटेनर के अंदर चली जाती है। क्लेयर को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था और अब थोड़ी दूर पर ही क्लेयर को एक ऐसा रास्ता मिलता है जो कि डायरेक्टली जमीन के नीचे जा रहा था और अब रास्ते को फॉलो करने के सिवा क्लेयर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो सारे आतंकवादी क्लेयर को पकड़ने के लिए कंटेनर में घुस गए थे। क्लेयर लाइटनिंग स्टिक का यूज करते हुए आगे बढ़ते ही जा रही थी। क्लेयर एकदम से शॉक तब हो गई थी जब वो अपने पास कुछ मरे हुए लोगों को देखती है। ऐसा लग रहा था कि ये सारे लोग कई सालों से यहाँ कैद थे और फिर मौत होने के बाद उनकी हालत ये हो गई। साथ ही साथ क्लेयर को वहाँ अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस मिलते हैं, जिन्हें देखने पर साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो पूरी जगह एक लेबोरेटरी है और जितने भी लोग मरे हुए थे उनके ऊपर किसी न किसी ने तो एक्सपेरिमेंट किया था। वो सारे आतंकवादी भी पीछा करते करते लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं। उस लेबोरेटरी के तो बीचों बीच बहुत सारे ग्रीन कलर के चेम्बर्स बने हुए थे, जिनके अंदर क्रिएचर टाइप के ह्यूमंस मौजूद होते हैं। वो सारे आतंकवादी इन सारी चीजों पर ध्यान न देकर क्लेयर को ढूंढ रहे थे और अब क्लेयर को तो अपनी जान बचानी ही होगी, इसीलिए वो एक आतंकवादी पर हमला करने लग गई थी और अब उन आतंकवादियों के बाकी टीममेट्स क्लेयर को मारने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी अचानक उन्हीं में से एक गोली पास ही वाली चैम्बर को जाकर लग जाती है। चैम्बर में जो अजीब तरीके का इंसान मौजूद था वो बाहर आ जाता है। आतंकवादियों ने उस आदमी के ऊपर प्लास्टिक रख दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये मर चुका है और अब वो सब फोकस कर रहे थे क्लेयर को जान से मारने के लिए। क्लेयर जितना हो सके उतना अपने आप को बचा रही थी, पर अब वही मरा हुआ इंसान जो कि असल में क्रिएचर था, वो अपनी नींद से जाग उठता है। उसके हाथ काफी नुकीले और मुंह एकदम राक्षस जैसा था। क्रिएचर तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर आतंकवादियों को मार के खाने लग जाता है। क्रिएचर के सामने जो भी आ रहा था वो मारा जा रहा था। अब तो उस खतरनाक क्रिएचर ने सारे आतंकवादियों को मारने के बाद क्लेयर का भी पीछा करना स्टार्ट कर दिया होता है। क्लेयर तो अपनी जान बचाकर तुरंत भाग के बंकर से बाहर आ जाती है। वो क्रिएचर जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रहा था वो भी बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, पर क्लेयर ने अपनी गन की मदद से उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया था और अब वो बंकर के दरवाजे को चेन लगाने लग गई थी ताकि वो क्रिएचर बाहर ना आ सके। तभी अचानक क्लेयर के पीछे बंदूक ताने एक दूसरा आतंकवादी आ जाता है जो कि उन सभी के साथ मिला हुआ था। इस आदमी का नाम अब्दुल होता है। अब्दुल ने भी उस खतरनाक क्रिएचर को अपनी आंखों से देख लिया था, जो डर के मारे वहां से भागने लगता है। क्लेयर भी लगातार चलते हुए एक दूसरे रास्ते पर निकल गई थी, पर तभी उसके सामने सोल्जर्स की एक पूरी टीम आ जाती है। ये टीम यूएस मिलिट्री की थी जो कि क्लेयर और बाकी पायलट्स को ही ढूंढने आए थे। क्लेयर बता रही थी कि इस हमले में मेरे सारे साथी मारे गए हैं, अभी तक सिर्फ वही बची है। वो सारे सोल्जर्स क्लेयर को सही सलामत लेकर अपने मिलिट्री बेस में चले गए थे। थोड़ा आराम करने के बाद क्लेयर अपने कर्नल को वहां पर हुई सारी बातें बता रही थी, लेकिन कर्नल तो क्लेयर की बातों को साफ साफ इनकार कर देता है कि ऐसी कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है। कर्नल क्लेयर को कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ आतंकवादियों का हमला हुआ था, जिससे डर के मारे तुम ये सब कह रही हो। कर्नल ने तो क्लेयर द्वारा कलेक्ट किया गया एक कैमरा भी अपने पास रख लिया होता है। अब यहाँ क्लेयर अपने एक सोल्जर साथी हुक के पास चली जाती है। क्लेयर ने हुक को भी सारी बातें बताई, पर हुक क्लेयर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाता है। जब क्लेयर डॉक्टर से टेंट में बैठकर अपना इलाज करा रही थी, तब वो उसी आतंकवादी अब्दुल को देखती है जो उसके साथ क्रिएचर के सामने मौजूद था।
अब्दुल को उन सभी यूएस मिलिट्री वालों ने हिरासत में ले लिया होता है। क्लेयर हुक को पूरा भरोसा दिलाने के लिए अब्दुल से सवाल पूछने लग गई थी कि आखिर उसने खतरनाक क्रिएचर को देखा कि नहीं। अब्दुल इसका जवाब हाँ में देता है। अब्दुल ने कहा कि उस कंटेनर के ऊपर रशियन जुबान में कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब होता है डू नॉट ओपन, लेकिन आतंकवादियों और क्लेयर की गलती की वजह से वो दरवाजा अब ओपन हो चुका था, जिससे कि सालों से कैद हुए खतरनाक क्रिएचर्स बाहर निकलने लग जाते हैं। हुक को तो अब क्लेयर की बताई गई सारी बातों पर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। वहीं हमें कर्नल दिखाया जाता है जिसका सीनियर उसे कॉल करके ये कह रहा था कि क्लेयर से लिए हुए कैमरे को तुम मेरे पास भेज दो, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ दाल में कुछ काला है। वहीं दूसरी तरफ सारे क्रिएचर्स देखते ही देखते जिंदा हो गए थे, जो लगातार बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उन सारे क्रिएचर्स ने देखते ही देखते पूरे मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया था। जो भी सोल्जर सामने आ रहा था वो उन्हें जान से मार दे रहे थे। एक क्रिएचर तो क्लेयर को अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पकड़ लेता है, जो कि डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो आतंकवादी जिसका नाम अब्दुल था वो किसी नुकीली चीज को उठाकर पूरे टेंटिकल को ही काट देता है, यानी कि उसने क्लेयर की जान बचाई। उस क्रिएचर के ऊपर बहुत ज्यादा वार करने पर वो मर चुका था। वहीं हमें हुक और कर्नल भी दिखाए जाते हैं जो लगातार क्रिएचर से लड़ते जा रहे थे, पर क्रिएचर्स की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वो सब कमजोर पड़ते जा रहे थे। इसीलिए अब्दुल क्लेयर, हुक, कर्नल और सभी को लेकर एक कंटेनर में चले जाता है जहाँ पर वो सब सेफ रहेंगे। थोड़ी देर बाद ही वो क्रिएचर्स अपने घायल साथियों को लेकर वापस उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ से आए थे। हुक क्लेयर से पूछ रहा था कि क्या हम अब्दुल पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो एक आतंकवादी था। क्लेयर कहती है कि इसने मेरी जान बचाई, इसीलिए ये हमारे साथ है। अब जब अब्दुल को फोर्स किया जा रहा था सारी चीजें बताने के लिए, तब जाकर वो कहता है कि कई साल पहले आसमान से एक मीटियोरॉइड वहां पर टकराया था, जिसके अंदर से अजीब तरीके के बैक्टीरियाज निकलने लगे थे। इसीलिए जब अब्दुल के फादर और बहुत सारे आतंकवादी उसे देखने जाते हैं, तब वो सब अपने आप ही क्रिएचर में कन्वर्ट हो गए थे। देखते ही देखते वो सारे क्रिएचर्स उन आतंकवादियों के गांव में घुसकर सभी को मारने लगे थे, और तब से ही चारों तरफ इन खतरनाक क्रिएचर्स का डर बना हुआ है। अब सुबह होने के बाद वो सभी लोग बाहर निकलते हैं। सारे क्रिएचर्स वहां से जा चुके थे। अपने मिलिट्री कैंप में वापस आने के बाद क्लेयर को पता चला कि उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर यहीं पर मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से यहीं पर पड़ा है। उस क्रिएचर की थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि क्रिएचर के खून के अंदर इंसानों का डीएनए मौजूद है, यानी कि ये पूरी तरीके से इंसानों के मॉडिफिकेशंस थे। साथ ही साथ उनकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उनके ऊपर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता था। तब जाकर कर्नल अपने टीममेट्स को सारी सच्चाई बताता है। दरअसल इन खतरनाक क्रिएचर्स के बारे में रशियंस और यूएस मिलिट्री को पहले से ही पता था, इसीलिए यूएस मिलिट्री इन सारी बातों को खुफिया तरीके से दबाते हुए जांच करना चाहती थी। पर तभी अचानक वो बेहोश हुआ क्रिएचर उठ जाता है, जो देखते ही देखते वहां मौजूद सभी सोल्जर्स पर हमला करने लगा था। उस क्रिएचर ने तो क्लेयर को अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पकड़ लिया होता है, इसीलिए अब कर्नल ने सभी की जान बचाने के लिए क्रिएचर को पकड़ा और ग्रेनेड की मदद से दोनों को ही ब्लास्ट कर दिया। उस धमाके में तो कर्नल की भी दुखद मौत हो गई थी। अब यहाँ क्लेयर और उसके टीममेट्स ने ये डिसाइड किया कि वो कर्नल की मौत को जाया नहीं जाने देंगे, इसीलिए अब उन्हें मिलकर बंकर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब्दुल तो कह रहा था कि वो भी तुम सभी के साथ मिलकर इस मिशन में हाथ बटाएगा, और अब वो सभी लोग बाहर आकर तैयारी करने लगे थे हमला करने की। अब्दुल तो अपने फादर द्वारा दी गई हुई तलवार को बाहर निकाल देता है, जिससे वो हमला करेगा। देखते ही देखते क्लेयर की पूरी टीम उस बंकर की तरफ निकल पड़ी थी। उन सभी का प्लान था कि वो बंकर के अंदर जाकर वहां ब्लास्ट कर देंगे, पर जैसे ही क्लेयर की टीम बंकर की एंट्रेंस तक पहुंची, तभी एक क्रिएचर नीचे से निकलकर हुक को अपने साथ लेकर चले जाता है। हुक तो अब क्रिएचर के साथ काफी नीचे गिर चुका था, जिसकी सिर्फ आवाज ही क्लेयर और उसके बाकी टीममेट्स को सुनाई देती है। पर अब उन्हें कैसे भी करके हुक को तो बचाना ही होगा, इसीलिए अब क्लेयर के साथ बचे हुए सारे लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे थे। वहाँ हुक जिसकी आंखें खुली वो अपने आसपास मरे हुए लोगों को पाता है। उसी जगह पर एक क्रिएचर मौजूद था जो लोगों को लगातार खा रहा होता है, और अब उस क्रिएचर ने तो हुक पर भी वार कर दिया था। हुक कैसे भी क्रिएचर के टेंटिकल से बचता हुआ उसके सर पर मारता रहता है, क्योंकि वही जगह सिर्फ उन क्रिएचर्स की कमजोरी थी।
हुक ने लगातार वार करते हुए क्रिएचर को मारकर अपनी जान बचा ली होती है। पर अब यहाँ तो क्लेयर और उसके बाकी टीममेट्स फंस चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हमला करने लग जाते हैं। अब्दुल ने भी अपनी तलवार की मदद से क्रिएचर को मारने में मदद की थी, पर अब एक सोल्जर जो बंकर के बाहर मौजूद था वो लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए रेडी होता है। क्लेयर ने तो अब हुक को भी ढूंढ लिया था, यानी अब बस उन्हें ऊपर की तरफ जाना होगा। बंकर के बाहर मौजूद सोल्जर कार की मदद से लिफ्ट को ऊपर खींचते रहता है, लेकिन लिफ्ट तो बीच में पूरी तरीके से फंस गई थी और तो और वो सारे क्रिएचर्स भी उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी यहाँ अब्दुल ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उन सभी क्रिएचर्स को रोक लिया होता है, जिससे कि क्लेयर और हुक बड़े आराम से ऊपर चले गए थे। लेकिन बाहर की तरफ तो एक और परेशानी आ गई थी, क्योंकि उस सोल्जर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया होता है। पर उस सोल्जर की नसीब अच्छी थी कि हुक और क्लेयर उसी मोमेंट पर बाहर आ जाते हैं और अब उन्होंने आतंकवादियों पर गोली चलाना भी स्टार्ट कर दिया था। हुक, क्लेयर और वो सोल्जर जल्द से जल्द उस जगह से भागने लगे थे, क्योंकि मिलिट्री वाले बंकर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिराने वाले हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें कि पूरा बंकर तहस नहस हो गया था, यानी कि अब तक उन क्रिएचर्स का नामो निशान मिट चुका होगा। और इसी तरीके से क्लेयर ने अपने टीममेट्स की मदद से उन सारे क्रिएचर्स को मार दिया था। हमारी क्रिएचर से भरी हुई कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।